राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। देश की राजनीति में इस वक्त न सिर्फ गुजरात और हिमाचल प्रदेश चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि बीते लंबे वक्त से महाराष्ट्र राज्य की सियासत भी काफी तेज है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से सत्ता से दूर होते हुए नजर आए हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, और इस वक्त वह तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना के ही 40 विधायक उनके साथ बगावत कर बैठे और आज बीजेपी के समर्थन से मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी सरकार चला रहे हैं। शिंदे गुट में कहीं ना कहीं देखा जाए तो अबरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दावे अनेक किए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे इस वक्त तमाम बड़ी चुनौतियों का इस वजह से सामना करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे अब गुवाहाटी पहुंचे हुए हैं। गुवाहाटी वह अपने परिवार और कुछ विधायकों और सांसदों के साथ पहुंचे हुए हैं कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो शिंदे कैंप को लेकर ये दावा किया गया है कि कहीं ना कहीं बगावत देखने को मिल सकती है। ऐसे में देखा जाए तो 6 विधायकों के नाम सामने आए हैं और इन विधायकों को लेकर इस वक्त काफी ज्यादा यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं। और इस बीच देखा जाए तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने तंज भी कसे हुए हैं। हमारी बीती पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया ही कि किस तरीके से शिंदे गुट में अब रार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच देखा जाए तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने भी तंज कस दिया है और इस वजह से यहाँ पर दावे ये किए जा रहे हैं कि 6 महीने में ये सरकार अब गिर सकती है। अजीत पवार, शरद पवार और सुप्रिया सुले ने यह दावा किया। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने यह भी ऐलान कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में शिवसेना की जीत होगी, यानी कि शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री यहाँ पर इस राज्य में अब देखा जाएगा। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बीते लंबे वक्त से हम सभी देखते चले आए हैं कि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की मुलाकात को लेकर अटकलें तेज हुई। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जब राज ठाकरे से मुलाकात हुई तब भी ये दावा किया गया कि बीजेपी के साथ मनसे गठबंधन कर सकती है या फिर शिंदे गुट के साथ। लेकिन 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना भी बाकी है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 16 विधायकों की अयोग्यता पर क्या कुछ फैसले हो सकते हैं। लेकिन न्यूज रूम में बैठी हुई तमाम सहयोगियों से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की रणनीतियां क्या कुछ हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी किरण की आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत पर लगातार किरण यहाँ पर तमाम रिपोर्ट्स के जरिए आप सभी को जानकारी देती चली आ रही है और यहाँ पर उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार राज ठाकरे का अब अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है। क्योंकि जो एग्जिट पोल किए गए, ओपिनियन पोल रखे गए, उसमें यही देखने को मिला कि शिवसेना की कमान को कहीं ना कहीं अब राज ठाकरे बखूबी संभालते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जी की छवि उनमें नजर आती है। हिंदुत्व अब लोगों को यहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में नहीं बल्कि शिंदे गुट की जो शिवसेना है उसमें नजर आता है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, शिवसेना को लेकर लगातार यहाँ पर अभी घमासान मचा हुआ है। हम तमाम रिपोर्ट्स के जरिए अपने तमाम दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कि अभी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे लगातार इसी चीज का दावा कर रहे हैं कि वही असली शिवसैनिक है। लेकिन राज ठाकरे की आपने बात करी, राज ठाकरे का हमेशा से जो झुकाव रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है। अब राज ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ अब एकनाथ शिंदे है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की तरफ झुकाव अपना दिखा सकते हैं। लेकिन अगर शिवसेना की बात हुई कि शिवसेना की बागडोर किसके हाथ जा सकती है, तो देखिए सूत्रों के अनुसार लगातार यही खबरें आ रही है कि जो असली चीज है शिवसेना की बागडोर है वो राज ठाकरे के पास जानी चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व वाली चीज को राज ठाकरे ही आगे लेकर जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व वाले एजेंडे को आगे नहीं रखा। लेकिन देखिए एकनाथ शिंदे लगातार कह रहे कि मैं हिंदुत्व वाली चीज को आगे लेकर जा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा, ना उद्धव ठाकरे आगे लेकर जा रहे, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो एनसीपी और कांग्रेस के साथ है। तो राज ठाकरे, जैसे कि बाला साहेब ठाकरे ने कभी भी मुख्यमंत्री बनने की चाह नहीं रखी थी, तो वैसे ही राज ठाकरे ने भी अभी तक ऐसी कोई अपनी इच्छा नहीं जाहिर की है। जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री पद की उन्होंने कभी इच्छा नहीं रखी, तो अब आपको क्या लगता है कि वाकई में यहाँ पर शिंदे को इस वक्त काफी पसंद किया जा रहा है मुख्यमंत्री के पद पर, तो क्या राज ठाकरे उनके साथ यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत में कई बड़े बदलाव लाने में कामयाब हो सकते हैं? क्या उनके साथ वह जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि त्योहारों के मौके पर हमने यही देखा है कि सभी एकजुट होते हुए नजर आते हैं। लेकिन शर्मिला ठाकरे ने जिस तरीके से दावा किया कि अगर प्रस्ताव मिलेगा तो जरूर वहां की तरफ रुख करना चाहिए, यानी कि मातोश्री की तरफ। जी देखिए, उनकी पत्नी की तरफ से क्या
कुछ बयान दिए गए वो तो अभी उनकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि उनकी क्या इच्छा है। लेकिन अगर मैं राज ठाकरे की बात करती चलूं, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि राज ठाकरे का हमेशा से झुकाव रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है। अगर बीएमसी चुनाव की अगर मैं बात करूं, पहले तो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बयान दिया गया था कि वो अकेले ही वन मैन आर्मी के तौर पर ही बीएमसी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि 1.5 दशकों से भी ज्यादा उद्धव ठाकरे का कब्जा रहा है, तो इस बार उन्हें कड़ी चुनौती मिल सकती है। लेकिन इस बार अब देवेंद्र फडणवीस ने पहले बयान दे दिया था, लेकिन अब उन्होंने अपना वही बयान बदल दिया है। राज ठाकरे का साथ ले सकते हैं, एकनाथ शिंदे का साथ ले सकते हैं, और अगर राज ठाकरे एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे यानी कि ईडी की सरकार ये मजबूत होती हुई दिखाई देगी। जैसा कि यहाँ पर किरण ने यहाँ पर अब दावा किया है कि कहीं ना कहीं ये सरकार मजबूत होती हुई दिखाई देगी। डेफिनेटली सी बात है, अगर राज ठाकरे एक और दल यहाँ पर जुड़ जाता है इस गठबंधन में तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आगे हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है कि आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर जिस तरीके से दावा किया गया है कि राज ठाकरे कहीं ना कहीं यहाँ पर गठबंधन कर सकते हैं इन दोनों ही गुटों में से किसी एक से, या तो भारतीय जनता पार्टी से या फिर शिंदे गुट से। लेकिन दूसरी ही तरफ ये भी दावा किया गया राज ठाकरे की जो पार्टी के जो प्रवक्ता रहे हैं उनकी तरफ से जो नेता रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में वह अकेले ही उतरेंगे। लेकिन जिस तरीके से उद्धव गुट कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या इसके बाद और शर्मिला ठाकरे के उस बयान को याद किया जाए कि प्रस्ताव मिलेगा तो जरूर रुख करना चाहेंगे, तो आपको क्या लगता है क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की तरफ ध्यान देना चाहेंगे, बाला साहेब ठाकरे जी की जो पार्टी रही शिवसेना उसकी तरफ यहाँ पर ध्यान देना चाहेंगे, या फिर यहाँ पर जो गुट अलग हुआ है उस पार्टी से यानी कि जो बगावत करके बैठे उनकी तरफ? देखिए यहाँ पर रुख करना अगर चाहते हैं वो और उनके पास ऑप्शंस इस वक्त बहुत सारे हैं, तो मेरे को लगता है कि ना ही शिंदे गुट की तरफ ना ही उद्धव गुट की तरफ, वो सीधा बीजेपी की तरफ जाएंगे। यहाँ पर देखिए बीजेपी, भले ही शिंदे ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया लेकिन फिर भी बीजेपी अलग है और शिंदे अलग है। तो अगर बीजेपी के पास जाते हैं तो उन्हें पता है कि उनका जो भविष्य है वो पूरी तरीके से सेट होता हुआ नजर आएगा वहां पर। और बात क्या की जाती है कि हिंदुत्व की बात की जाती है, बाला साहेब ठाकरे भी वही बात करते थे और बीजेपी पार्टी भी वही बात करती है। बाला साहेब ठाकरे कहते थे कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना है, और यहाँ पर बीजेपी भी कहती है कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना। और हमेशा से कहा गया कि राज ठाकरे में बाला साहेब ठाकरे की छवि भी दिखाई देती है, तो क्यों नहीं वो भाजपा में जाएंगे। भाजपा में जाएंगे तो उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। आपने देखा है कि शुरुआत में किसी भी नेता को एक छोटी जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन समय के साथ साथ उसको बड़ा कर जरूर दिया जाता है। तो राज ठाकरे को भी जरूर दिया जाएगा, और राज ठाकरे के विधायक भी उनके साथ है, कम सीमा में है, यहाँ पर ज्यादा बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फायदा भी आने वाले समय में होता नजर आएगा। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर जरूर फायदा होते हुए नजर आ सकता है, लेकिन गौर किया जाए शिंदे गुट में जो बगावत देखने को मिल रही है इस वक्त, क्या वाकई में यहाँ पर जो कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनको पद नहीं मिले, जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, जो पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ दूसरे मंत्रिमंडल का गठन होने को जा रहा है, अगर यहाँ पर गठन नहीं हो पाता है और साथ ही साथ यहाँ पर मोदी कैबिनेट में भी उनको जगह नहीं मिलती है, तो क्या वाकई में यहाँ पर शिंदे की सरकार गिरने की कगार पर पहुंचेगी? क्योंकि 16 विधायकों की अयोग्यता में नाम तो एकनाथ शिंदे का भी शामिल है। प्रियांशी, आपने ये बात देखी और मैंने काफी बार ये बात रिपीट की है यहाँ पर कि हमेशा से देखा गया है कि आज आपने यहाँ से बगावत की है तो कल वहां से भी बगावत, क्योंकि हर एक गुट में शिंदे होता है। तो यही बात है। तो अभी आपने उद्धव गुट से देखा कि किस तरीके से बगावत हुई, और बगावत किस तरीके से हुई कि यहाँ पर कहा गया था कि हम हिंदुत्व की राह पे नहीं चल रहे थे उद्धव ठाकरे, इस वजह से हमने बगावत की, जिम्मेदारियां नहीं मिली थी, पद नहीं मिले थे, इसलिए बगावत हुई थी। शिंदे गुट में भी वही सेम चीज देखने को मिल रही है, तो शिंदे गुट से भी बगावत हो सकती है। और अगर उन्हें कहा जाएगा कि आप उद्धव गुट में वापस आइए, जिस तरीके से संजय राउत ने जेल से निकलने के बाद कहा था कि एक शिवसेना होगी और यहाँ पर हम हर किसी को जिम्मेदारी देंगे, अगर उन लोगों को जिम्मेदारी मिलती है तो वो लोग यहाँ पर वापस आते हुए नजर आएंगे। तो बगावत हो रही है, तो मुझे लगता है कि जैसे को तैसा कहीं ना कहीं कर्मा एक होता है जो एकनाथ शिंदे के सामने भी आता हुआ नजर आएगा। आपसे हमारा आखिरी सवाल यही रहेगा, तो क्या यहाँ पर राज ठाकरे जिन्होंने एक तरीके से देखा जाए वैध तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, क्योंकि शिवसेना से वह साल 2004 में अलग हुए, साल 2005 में पूरी तरीके से अलग हो गए थे अगर यहाँ पर दस्तावेज के मुताबिक बात की जाए। उन्होंने अपनी पार्टी का गठन साल 2004 में नवंबर के महीने में ही कर लिया था महाराष्ट्र नवनिर्माण का। लेकिन क्या अब राज ठाकरे जिन नेताओं के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, त्योहार सेलिब्रेट करते हुए देखे जा रहे हैं, यानी कि दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट किया, दशहरा सेलिब्रेट किया, और दूसरी तरफ देखा जाए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ जिनकी तस्वीरें सामने आई है, क्या अब वह उनके साथ उतरते हुए नजर आएंगे? क्योंकि कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कह दिया कि ये सरकार अवैध है, बगावत करके इस गुट का गठन किया जा रहा है, तो या तो इसको कोई नाम दीजिए या फिर किसी अन्य दल में शामिल हो जाइए। उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि राज ठाकरे की तरफ से उन्हें ऑफर भी दिया गया था, तो क्या आपको वाकई में लगता है कि बीजेपी की तरफ वह
रुख करना चाहेंगे, या फिर शिंदे गुट की तरफ, या फिर उद्धव गुट की तरफ, जिस पार्टी का गठन बाला साहेब ठाकरे जी ने किया था उनकी तरफ? देखिए, मैं तीनों बात का जवाब यहाँ पर दूंगी। उद्धव ठाकरे की तरफ वो इसलिए नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि उद्धव ठाकरे के गुट में से बगावत ही इसलिए हुई थी क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे जी के जो शिक्षा थी उस पर नहीं चल रहे थे। तो मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पर उद्धव का साथ देते नजर आएंगे। उन्हें दिख रहा है कि उद्धव का जो समय था वो शायद धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। बात आपने की एकनाथ शिंदे को लेकर, तो देखिए शिंदे की तरफ भी वो नहीं जाएंगे। वो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि शिंदे खुद एक बगावती नेता के तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज उन्होंने किसी को धोखा दिया, कल वो किसी और को धोखा दे सकते हैं। यहाँ पर वो बीजेपी से भी बगावत कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बगावती नेता पे दोबारा से विश्वास करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। और राज ठाकरे को आप देखिए कि राज ठाकरे ने एक समय पर खुद ही उद्धव से अलग होने की सोची थी और तब से वो लगातार शांत ही बैठे थे। वो तो लाउड स्पीकर का मामला है, तब उनका नाम फिर से सुर्खियों में आया। बात रही बीजेपी पार्टी की, बीजेपी पार्टी यहाँ पर हिंदुत्व की बात करती है, बीजेपी पार्टी यहाँ पर कांग्रेस से दूर की बात करती है। बीजेपी पार्टी लगातार जिन बातों को रखती है उन पर स्टैंड भी रहती है। देखिए पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, लोगों को कितनी नफरत है वो बात अलग है, लेकिन राज ठाकरे को यहाँ पर दिख रहा है कि अगर अपना भविष्य कहीं ना कहीं सेट करना है तो वो बीजेपी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ना तो बगावती पार्टी है और ना ही यहाँ पर खत्म होती पार्टी है। अभी तो समय शायद बीजेपी पार्टी का शुरू हुआ है, तो अगर राज ठाकरे वहां जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी समय और ज्यादा बेहतर होता नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश। जैसा कि कशिश ने यहाँ पर दावा किया है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में अब बड़ा बदलाव देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर मन से प्रमुख राज ठाकरे वाकई में किसी पार्टी के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे तब। लेकिन राज ठाकरे डंके की चोट पर अकेले चलकर ही अकेले ही अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बीएमसी चुनाव में वह अकेले ही उतरेंगे। बेशक उनकी पत्नी शर्मिला ठाकरे ने कह दिया हो कि प्रस्ताव मिलेगा मातोश्री में वापस आने का तो वह जरूर रुख करना चाहेंगे, इस पर वह विचार विमर्श करेंगे। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो ये सरकार अवैध है, इस वजह से राज ठाकरे शिंदे गुट में प्रवेश करना नहीं चाहेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव के लिए भी राज ठाकरे के क्या कुछ फैसले होंगे। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन आपकी क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।